राजधानी शिमला में सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि साहब कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन से भी जारी की गई है, जिसके साथ चलते शहरों में और जगह जगह कचरे के ढेर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। हजारों घरों से कई दिनों से कूड़ा नहीं उठा पाया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम ने अब सफाई व्यवस्था आउटसोर्स करने की तैयारी में शुरू है। और आज चौथा दिन आपकी स्ट्राइक का है। ऐसे में शहर में हम देख रहे हैं काफ़ी व्यवस्था जो है चरमरा भी गई है सफाई की। क्या आगामी रणनीति है? क्या स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं? और क्योंकि एस्मा भी लगाया गया है, प्रशासन कह रहा है कि हम लोग इंतजाम भी करेंगे, कार्रवाई भी की नहीं जाएगी आपके खिलाफ। जी, मेरा नाम अमित भाटिया और मैं सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने बोला एस्मा लगाया, तो एस्मा के खिलाफ हमने पहले बोल दिया था। हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, और ये एस्मा से तो चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया। डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई। और आज जब एस्मा की बात आती है और डीसी साहब उसको पहले कर्मचारियों को, ये तो साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है, जिससे इसकी हमारी यूनियन और इस बड़ा ही दुखद में है ये चीज़ें। तो क्या स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी। मेयर साहब कह रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं वार्ड नंबर 14 से सफाई कर्मचारी हूँ। बोलने का सर तात्पर्य ये है कि जैसे आपको पता ही है कि इन्होंने के 2 राही रणनीति अब अपना ली है। हमें पहले भी इन्होंने बांट दिया, एक सहब सोसाइटी, गार्बेज अलग कर दिया, डोर टू डोर अलग कर दिया। लेकिन अब जब हम सारे भाई एकजुट हैं, जब इन्होंने सारा पता है कि सहब सोसाइटी कर दिया, तो सहब सोसाइटी में जब कर दिया तो सहब सोसाइटी वाले लाभ भी तो मिलने चाहिए ना सर। हमें 17 साल हो गए हैं सर इसी काम को करते हुए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम ठेकेदार को दे देंगे, तो आप क्या जानते कि ये जनता ठेकेदार को काम करने दे देगी? या ठेके पे जो इंसान आएंगे वो हम हमारे पेट पे लात मार लेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अभी तो हम शांतिपूर्वक से अभी आंदोलन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो नीचे पंजाब में हाल हो रहा है वो हाल यहाँ शिमला में भी हो, क्योंकि हमें पता है आजकल हमारा हिमाचल पर्यटक स्थल है, तो आजकल गर्मी का भी टाइम है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई पब्लिक परेशान हो या कोई आम जनता परेशान हो। लेकिन सर अपने अधिकारी के लिए जब बच्चा रोता है तो माँ उसे दूध देती है, वो तभी चुप होता है। हम तो यही अपनी मांग कर रहे हैं कि जो हमारे रोड शिपिंग वाले हैं इनको 4/9/14 लगे और 10% का इनको भी लाभ मिले। और जो हमारे सहब सोसाइटी के कर्मी हैं जिनका इन्होंने AGM में 10% पास किया था, वो हमारे जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने किया था। लेकिन अब की बार क्या हो रही है सर, ये बोल रहे हैं कि AGM करा देंगे, तुरंत करा देंगे। AGM कराने के लिए भी तो 4 संहिता लगी हुई है ना। हाँ, तो ये भी है ना, आप बोल रहे हैं AGM हम करा देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई 4 संहिता नहीं। अगर हम आंदोलन पे जा रहे हैं, हमारे लिए 4 संहिता लगा दी, हमारे लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए आपको निकाल देंगे ये सर 17 साल से हमारा भविष्य क्या बना है ये भी तो हमें बताए ना। कोई कौन सी हम सोने की थाली में खा रहे हैं? सोने की थाली में खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं सर। रोज सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। बल्कि हमारी अपना पुराने बस स्टैंड से हम काम कर रहे थे तो हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। मैं राहुल, हम 2 जने पड़ती बारिश में हमने नाली की थी, क्योंकि वो नाली हमें इसलिए करनी पड़ी कि उस नाली में गंदगी इतनी थी कि सर सारे दुकानदार परेशान हो रहे थे, वहाँ से जो पब्लिक भी जा रही थी। तो वहाँ अब आपको पता है कि बस स्टैंड पर बसेस चलेगी और वो जो गंदा गार्बेज का पानी आ रहा था वो उनके ऊपर गिरा था। हमने बारिश में भी वो नाली साफ की। आप चाहे मैं मीडिया के उससे बोलना, मानदेय मिल रहा है, कितनी मुश्किल होती है परिवार चलाना? सर मुश्किल है, परिवार चल कहाँ रहा है? आप बताओ। यहाँ पे सिलेंडर महंगा हो गया, रिफाइंड महंगा हो गया। अब मैं आपके जरिए चलो अब आप ये बताओ सर कि 12,000 में मैं इन जो प्रशासन है मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 12,000 में ये अपनी फैमिलियों का गुजारा कर लेंगे?
12,000 सर बोलने में ये बोल रहे हैं हम बहुत 12 लाख दे रहे हैं, पर वो 12 लाख नहीं है, वो 12,000 ही है। 12,000 आज के टाइम में सर कोई मायने नहीं रखता। हमारे से अच्छा तो वो 5-6 हज़ार में क्या करना, हमारे से अच्छे तो वो है जो सब्जी मंडी में गोरखे हैं, वो सब्जियां उठा रहे हैं। हमारे से ज़्यादा वेतन वो कमा रहे हैं सर, देखा जाए तो महीने का। हमें क्या दे रहे हैं 12,000, सिर्फ 12,000 में इन्होंने हमें संतुष्ट किया हुआ। हमारे मुश्किल से और कितना टाइम रह गया, 15-16 साल रह गए तो, लेकिन 12 साल में ये हमें रिटायर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हक